हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो इसी तरह आज हम यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज करेंगे जिसमें आपको HSSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगभग 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हरियाणा जीके के 50+ क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हरियाणा जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हरियाणा जीके से देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, हम टॉपिक वाइज यहाँ पर हरियाणा जीके के 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी इसमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपना आंसर दे के देखना है। आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन साथ में देता हुआ चलूँगा, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है और कितनी नहीं। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चंस आज हम करेंगे ये टॉपिक वाइज है और इस टॉपिक का नाम है नामकरण। किस शहर का नाम किस तरह पड़ा वो हम नामकरण आज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर्स देखने हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी इसके बारे में देता हुआ चलूँगा। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यमुना नदी के कारण किसका नाम पड़ा। तो गाइज, ये पूछा गया है कि यमुना नदी के कारण किस शहर का नाम पड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यमुनानगर, क्योंकि यमुना नदी के किनारे पर है यमुनानगर, तो इसका नाम यमुनानगर रख दिया गया है। पहले यमुनानगर का नाम अब्दुल्लापुर होता था, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके यमुनानगर रख दिया गया है। तो इसका आंसर यमुना नदी के कारण नाम पड़ता है यमुनानगर का। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट का आंसर पता लग गया होगा। आगे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइज, कि श्रवण कुमार के कारण किसका नाम पड़ा। तो गाइज, अगर हम श्रवण को रिलेट करें थोड़ा सा, तो श्रवण हम गोल्डन को भी कह सकते हैं। और आपको पता है गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। तो सोनीपत यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। श्रवण कुमार के नाम पड़ता है सोनीपत का। सोनीपत को हम गोल्डन सिटी भी कह देते हैं और हिंदी में हम इसे स्वर्ण सिटी भी कह देते हैं। तो सेकंड का आंसर श्रवण कुमार के नाम पड़ता है सोनीपत का। गैस, आगे हम बात करते हैं, मेव जाति की अधिकता के कारण किसका नाम पड़ा। मेव जाति के कारण गैस नाम पड़ता है मेवात का। इसे हम पहले नू भी कह देते थे, और गांधी जी ने यहाँ पर मेव जाति ज़्यादा होने के कारण इसे सत्यामेव पूर्ण का नाम भी दिया था। तो वैसे हम अगर नॉर्मली बात की जाए तो मेव जाति के कारण हमारा यहाँ पर नाम पड़ता है मेवात का। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है गाइज, मेव जाति के कारण मेवात आंसर ठीक है। आगे हम बात करेंगे, दादुर मेंढक झील के कारण किसका नाम पड़ा। गाइज, एक झील है, दादुर मेंढक झील है, वो एक चरखी दादरी में है। तो चरखी दादरी के जो नाम है वो इसी झील के कारण पड़ता है। तो इसका आंसर चरखी दादरी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे गाइज, फतेह सिंह के कारण किसका नाम पड़ता है। तो गाइज, फतेह सिंह के कारण जो नाम पड़ता है वो शहर है फतेहाबाद। तो गाइज, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि फतेहाबाद का नाम कैसे पड़ा। गाइज, पुराने एंशियंट टाइम में फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे। तो फिरोज शाह तुगलक जब हरियाणा में अपना चल रहे थे, हरियाणा से अपना जो भी उनका फ्रीडम होता है, अपना किंगडम होता है, वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक की जो एक बेबी होता है जिसका नाम फतेह होता है, और जब उन्हें वो खबर मिलती है कि आपके एक बेबी हुआ है, तो उनका एक नाम रखा जाता है फतेह। फतेह नाम रखा जाता है उनके बेबी का। तो फतेह के नाम पर ही एक गांव बसाया जाता है, एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम फतेहाबाद रख दिया जाता है। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने बच्चे के नाम पर, फतेह के नाम पर एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम रख दिया जाता है फतेहाबाद। तो ये आपने नोट करने की कोशिश करनी है गाइज, फतेह सिंह के नाम पर पड़ता है फतेहाबाद का नाम। आगे हम बात करेंगे, रोहतास के कारण किसका नाम पड़ा। गाइज, रोहतास एक राजा हुआ करते थे, इनके कारण रोहतक का नाम पड़ता है। रोहतास के कारण रोहतक का नाम पड़ता है।
आगे हम बात करेंगे राजा कुरु के कारण। राजा कुरु के कारण किसका नाम पड़ा? तो आपको गाइस पता होना चाहिए, राजा कुरु के कारण कुरुक्षेत्र का नाम पड़ता है। पहले इसे युद्ध भूमि भी कहा जाता था और इसे कर्म भूमि भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम कुरुक्षेत्र रख दिया गया है और ये कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम इसका नाम पड़ता है। आगे हम बात करेंगे 5 कुओं के कारण। गैस 5 कुएं के कारण किस शहर का नाम पड़ता है? तो हम यहाँ पर आंसर टिक करेंगे पंचकुला। यानी गैस पंचकुला का नाम पड़ता है 5 कुओं के कारण या 5 झरनों के कारण। अगर आपके क्वेश्चन में 5 झरने का ऑप्शन भी आता है तो भी आपका नाम पंचकुला आंसर ठीक होगा, क्योंकि जो पंचकुला का नामकरण है वो 5 कुएं या 5 झरनों के कारण ही नाम रखा जाता है। और पंचकुला का पुराना नाम पंचमपुर होता था। पंचमपुर इसका पुराना नाम था पंचकुला का। आगे हम बात करते हैं कर्ण के नाम पर किसका नाम पड़ा? कर्ण जो कि सूर्यपुत्र भी कहा जाता है जिन्हें, और इसके नाम पर किसका नाम पड़ता है? करनाल का नाम कर्ण के नाम पर पड़ता है। तो कर्ण के नाम करनाल हुआ। और कर्ण झील भी है, करनाल में एक कर्ण झील भी है जो कि 17 एकड़ में बनी हुई है और 1972 में उसकी स्थापना की गई थी। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि करनाल का जो नाम है वो कर्ण के नाम पर रखा जाता है। एक झील है वहाँ पर जो कि 17 एकड़ में है, 1972 में उसकी स्थापना की गई थी। गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यह करनाल की ओर से। आगे हम बात करते हैं पुलंबासर की कौन सी राजधानी थी? तो पुलंबासर की राजधानी गैस पलवल होती थी, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे बलराम की पत्नी रेवती के कारण किसका नाम पड़ा? तो गैस बलराम की पत्नी रेवती, रेवती कौन थी? राजा रेवत की पुत्री थी और इनके कारण कौन से शहर का नाम पड़ता है? तो रेवाड़ी का नाम जो है इनके कारण रखा जाता है। राजा रेवत की पुत्री और बलराम की पत्नी रेवती के कारण नाम पड़ता है रेवाड़ी शहर का। रेवाड़ी शहर हमारी पीतल नगरी भी बताई जाती है। आपने ये पॉइंट भी थोड़ा नोट करने की कोशिश करनी है कि रेवाड़ी ही हमारी पीतल नगरी का जो नाम है वो रखा गया है रेवाड़ी का। आगे हम बात करते हैं 4 गेटों के कारण किसका नाम पड़ा? तो गैस 4 गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 गेट हैं, वो नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट हैं। ये 4 गेट एक शहर है उसके किनारे बाउंड्री वाल टाइप हुआ है और चारों तरफ उसके गेट लगे हुए हैं। उसके कारण जो नाम रखा गया है वो हिसार का रखा गया है। गैस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपने ध्यान में रखना है कि 4 गेटों के कारण किसका नाम पड़ता है? हिसार का। आगे हम बात करेंगे शीर्ष वनों के कारण किसका नाम पड़ता है? तो गैस शीर्ष वनों के कारण नाम पड़ता है सिरसा का। ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। सिरसा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है और सिरसा शीर्ष वनों के कारण यहाँ पर नाम रखा गया था सिरसा का। और जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी जो ताऊ देवीलाल थे वो भी सिरसा से ही थे। सिरसा के चौटाला गांव तेजा खेड़ा से थे, उनका बिलोंग करते हैं वो। और इस शीर्ष ऋषि के कारण इनका नाम रखा गया सिरसा, इस शहर का नाम रखा गया सिरसा। आगे हम बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के कारण किसका नाम पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य के कारण गैस आपने एक पॉइंट याद रखना है, गुरु द्रोणाचार्य के कारण गुरुग्राम का नाम पड़ा गया। और गुरुग्राम का एक और नाम है गुड़गांव, गुड़गांव भी इसे कह देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के कारण इनका नाम पड़ा था गुरुग्राम। गैस एक यहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि गुरु द्रोणाचार्य के कारण और कुरु के कारण, गुरु के कारण। तो गैस आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, गुरु के कारण गुरुग्राम का नाम पड़ा और राजा कुरु के कारण कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। ये दोनों थोड़े सेम हो जाते हैं और इनका थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो आपने इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं हनुमान जी के कारण किसका नाम पड़ा? गैस हनुमान जी के कारण कैथल का नाम पड़ा। कैथल का नाम हनुमान जी के कारण इस करके पड़ा जाता है क्योंकि जो हनुमान की जन्मभूमि है उसे कैथल ही बताया जाता है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, जो कैथल का नाम हनुमान जी के कारण पड़ा है उसका कारण ये है कि हनुमान जी की जो जन्मभूमि है उसे कैथल ही बताया जाता है। तो इसके कारण कैथल का नाम हनुमान जी के कारण पड़ा था। वैसे हम कपिल ऋषि के कारण, अगर आपका आंसर आता है, ऑप्शन आता है, तो कपिल ऋषि के कारण भी हम कैथल का नामकरण थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगर आपके ऑप्शन में कपिल ऋषि का ऑप्शन आता है और
हनुमान जी का ऑप्शन नहीं आता तो भी आपने कपिल ऋषि पर टिक कर देना है, वो आंसर भी आपका ठीक माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं आमों के कारण। गाइज आपको पता होना चाहिए कि आम कहाँ के फेमस है। सबसे पहले तो आम अम्बाला के फेमस है और आमों के कारण ही अम्बाला का नाम पड़ा था। पर एक और इफेक्ट माना जाता है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई इफेक्ट आता है तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अम्बाला में एक माता मंदिर होता है, अम्बा माता का मंदिर, अम्बा देवी माता का मंदिर या फिर अम्बा भिवानी का मंदिर भी उसे कहा जाता है, जिसके कारण अम्बाला का नाम रखा गया था। तो दो ऑप्शन बनते हैं, अगर आपके पेपर में दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर टिक कर सकते हो। आमू के कारण भी इसका नाम पड़ा था अम्बाला का, और अम्बा देवी भवानी माता के कारण भी अम्बाला का नामकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला। आगे हम बात करेंगे पाणिनि ऋषि के कारण किसका नाम पड़ा। तो गैज पाणिनि ऋषि के कारण नाम पड़ा था पानीपत का। इस पानीपत का पुराना नाम पनपरथ भी है। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूं तो जब महाभारत का टाइम था तो युधिष्ठिर ने पांडवों से कौरवों से अपने 5 गांव की मांग करी थी, तो उनमें से पानीपत एक था। और पानीपत का उस टाइम में नाम जो रखा गया था पनपरथ कहा जाता था पुराने टाइम में पानीपत को। लेकिन अब इसकी जो स्थापना थी वो पाणिनि ऋषि के द्वारा, या राजा दंडपति भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है, तो उनके द्वारा पानीपत की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करेंगे संत फ्रीद के कारण। तो गाइज जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, संत फ्रीद यानी कि फरीदाबाद, संत फ्रीद के कारण किनका नाम पड़ता है, फरीदाबाद का। आगे हम बात करेंगे पटियाला के राजा महेंद्र के कारण किसका नाम पड़ा था। तो गाइज इसमें भी आपको जैसे ही नाम से थोड़ा ट्रिक मिल जाती है कि राजा महेंद्र है तो महेंद्रगढ़ का नाम ही पड़ा होगा। अक्सर ही पुराने टाइमों में ऐसा होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो उनका जो नाम होता था या उनके जो आगे बच्चों का नाम होता था वो उन्हीं नाम पर कोई शहर या गांव बसा देते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि राजा महेंद्र के कारण महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया था। आगे हम बात करेंगे राजा नीम सिंह की पत्नी पानी के कारण किसका नाम पड़ा। तो गाइज यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ट्रिक मिल जाएगा कि राजा नीम सिंह, नीम या भीम कह लो या नीम कह लो, तो भिवानी का नामकरण जो हुआ था राजा नीम सिंह के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करेंगे जयंती देवी के कारण किनका नाम पड़ा। गाइज जयंती देवी, तो यहाँ भी ट्रिक बन जाती है, ज से जयंती और ज से जींद। तो जींद का नाम था वो जो जयंती देवी के कारण रखा गया था, इसे जयंती नगरी भी कह देते हैं जींद को। और जींद हमारी जो दूध की कटोरी होती है हरियाणा की, उसे जींद ही कहा जाता है, और जींद को राजनीतिक जलिया भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे किसान छज्जू राम के कारण किस शहर का नाम पड़ा। तो गाइज छज्जू राम, यहाँ आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताएंगे। जैसे छज्जू हुआ तो छज्जू या जज्जू कुछ भी कह लो, छज्जू राम से जज्जर का नाम पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा छज्जू राम के द्वारा नाम पड़ता है जज्जर का। तो आपने ये पॉइंट नोट करने की कोशिश करनी है। आगे हम बात करेंगे व्यक्तियों के उपनाम। गैज ये जो टॉपिक था हमारा नामकरण वाला, ये आपने देखा और इसके क्वेश्चन सेट था जो टेस्ट सीरीज थी वो हमने प्रैक्टिस की। तो आगे हम बात करेंगे ऐसे ही व्यक्तियों के उपनाम। इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर अगर हम एक बात करते हैं व्यक्तियों के उपनाम कि किसको क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रहबरे आजम कौन है। रहबरे आजम किसे कहा जाता है। तो गाइज सर छोटू राम को रहबरे आजम कहा जाता है। पहला आंसर ठीक हो जाएगा आपका, सर छोटू राम। आगे हम बात करते हैं किंग मेकर किसे बोला जाता है। गाइज किंग मेकर देवीलाल को बोला जाता है। जो ताऊ देवीलाल थे उन्हें किंग मेकर की उपाधि दी जाती है, और इन्हें किंग मेकर की उपाधि दी गई है। इनका एक स्लोगन भी होता था, इनके 2 स्लोगन इंपॉर्टेंट थे। उनमें से एक तो था कि रे किसान एक तो बोलना सीख ले और एक अपना हक मांगना सीख ले। एक स्लोगन ये था, और दूसरा स्लोगन था गाइस इनका कि लोक राज के द्वारा चलता है। ये 2 स्लोगन थे जो ताऊ देवीलाल के द्वारा बोले जाते थे और फेमस थे, और इन्हें किंग मेकर की उपाधि दी जाती है हरियाणा में ताऊ देवीलाल को।
आगे हम बात करेंगे हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है। गाइज हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेक्की राम शर्मा को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेक्की राम शर्मा। हरियाणा केसरी कहा जाता है नेक्की राम शर्मा को। और इनकी एक मैगजीन भी थी, इनकी संदेश मैगजीन हुआ करती थी नेक्की राम शर्मा जी की। इन्हें हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई थी। आगे हम बात करते हैं हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है। गाइज हरियाणा का विकास पुरुष बंसीलाल जी को कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, हरियाणा का विकास पुरुष बंसीलाल जी को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। हरियाणा का गांधी कहा जाता है गाइज सूरजमल को। हरियाणा का गांधी सूरजमल को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे सवाई सम्राट किसे कहा जाता है। तो सवाई सम्राट गाइज यहाँ पर दो ऐसे से वर्ड आएंगे, उनमें थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करके चलना है। सवाई सम्राट कहा जाता है उदयभानु हंस को। आगे हम बात करेंगे हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है। गाइज हरियाणा का तूफान मतलब कि बहुत तेज, बहुत मतलब कि ताबड़तोड़ टाइप होते हैं, उसे कहा जाता है तूफान। तो कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, क्योंकि कपिल देव जो थे वो बहुत ही एक फेमस और बहुत ही टॉप क्लासिक बैट्समैन हुआ करते थे और बॉलर भी हुआ करते थे, तो इसलिए उन्हें हरियाणा का तूफान कहा जाता है कपिल देव को। आगे हम बात करेंगे सवर सम्राट। तो गैस ये देखिए सेकंड थोड़ा वर्ड यहाँ पर आया, यहाँ पर सवर सम्राट आ जाता है। सवर मीन्स साउंड सम्राट किसे कहा जाता है। तो गैस जैसा कि आप सबको पता है पंडित जसराज जो एक गायक थे, सिंगर थे, या तबलाबान कह लो, तबलाबान भी थे, वो तबला बजाते थे। तो पंडित जसराज को हम यहाँ पर टाइटल देते हैं सवर सम्राट का, या फिर गायक का, वो गायक भी थे तो इसलिए उन्हें सवर सम्राट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित जसराज। आगे हम बात करेंगे गोल्डन गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है। तो गैस गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब जानी जाती हैं। यहाँ पर आपने राइट आंसर डी टिक करना है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे हरियाणा का स्टील किंग। गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है। और स्टील अगर सिटी आए तो भी हिसार हो जाता है, और स्टील किंग तो ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। गैस ओम प्रकाश जिंदल की हिसार के अंदर एक स्टील फैक्ट्री कह लो, फैक्ट्री है, कारखाना है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए उन्हें उपाधि दी गई है ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग की। तो हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे हार्ड लेडी या लेडी खली। हरियाणा की हार्ड लेडी या लेडी खली किसे कहा जाता है। तो गैस कविता दलाल को हरियाणा की हार्ड लेडी या लेडी खली कहा जाता है, कविता दलाल को। आगे हम बात करेंगे हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। तो गैस हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद ब्राह्मण को। दीपचंद ब्राह्मण है जो उन्हें हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर ये राइट आंसर कर देना है ब्राह्मण, दीपचंद ब्राह्मण, हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर। आगे हम बात करेंगे गाइज हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है। तो तानसेन गाइज जैसा कि आप सबको पता है पंडित लक्ष्मीचंद जो थे वह बहुत ही हाई प्रोफाइल सांगी हुआ करते थे, सांग किया करते थे, बहुत ही मशहूर रहते थे पंडित लक्ष्मीचंद। तो इसलिए उन्हें हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, क्योंकि तानसेन जो थे वो भी बहुत ही हाई क्लास जो मतलब संगीतकार थे, हाई क्लासिकल, बहुत ही उच्च दर्जे के संगीतकार थे। तो इसलिए तानसेन वाली उपाधि हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद को दी जाती है। पंडित लक्ष्मीचंद भी हरियाणा की ओर से बहुत ही हाई क्लासिकल सिंगर माने जाते थे एज ए सांगी। आगे हम बात करेंगे जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। गैस जाटों का प्लेटो मतलब प्लेटो मतलब एक हिंदी में इसको कुछ थोड़ा शरारती टाइप भी कह सकते हैं, उसे हम सूरजमल कहते थे। जाटों का प्लेटो किसको कहते हैं, सूरजमल को कहते हैं हरियाणा में। आगे हम बात करेंगे केसर ए हिंद किसे कहा जाता है। केसर ए हिंद अगर कहा जाता है तो गैस राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि मिली जाती थी। तो गैस आगे हम बात करेंगे हिंद केसरी कौन है। हिंद केसरी की जो उपाधि है वो किसे दी गई है, मास्टर चंदगी राम को।
तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। एक केसरी जो है वर्ड काफ़ी हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हिंद केसरी की उपाधि मास्टर चंदगी राम को दी गई थी। आगे हम बात करेंगे, रुस्तम ए हरियाणा किसे कहा जाता है? रुस्तम ए हरियाणा कहा जाता है सज्जन सिंह को। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। करनाल एक्सप्रेस कौन है? करनाल एक्सप्रेस यहाँ पर कल्पना चावला ऑप्शन दिया गया है, नवदीप सैनी ऑप्शन दिया गया है, और दोनों। तो गैस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सैनी हो जाएगा। करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है नवदीप सैनी को, तो राइट ऑप्शन बी है। आगे हम बात करेंगे, हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है। शाह मोहम्मद तुर्क, इनके बारे में थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जब 1885 के टाइम में कांग्रेस हरियाणा में फैल चुकी थी, 1886 में, 1887 में या 1888 में, एक एक करके 3-4 जिलों में फैल गई थी हरियाणा में। तो उस टाइम पे इलाहाबाद में या फिर रोहतक में ऐसा होता है, कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हरियाणा की तरफ से जो नेतृत्व करते हैं शाह मोहम्मद तुर्क होते हैं, इसलिए इन्हें हादी हरियाणा भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, रॉबिन हुड कौन है? हरियाणा के रॉबिन हुड कौन है? तो जगत जाखड़ गाइज ये एक हीरो हैं, हरियाणवी हीरो हैं, इन्हें हरियाणा का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, जगत जाखड़ को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जगत जाखड़। आगे हम बात करेंगे, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन गाइज यहाँ पर दयाचंद म्याना को कहा जाता है। क्योंकि गाइज जो दयाचंद म्याना है वो थोड़ा ड्रामा से रिलेटेड हो जाते हैं। इनका एक नाटक भी था, सुभाष चंद्र बोस नाटक का नाम था। ये थोड़े नाटक टाइप मतलब किया करते थे, थोड़ा मतलब कि एक छोटे टाइप के रोल किया करते थे। इन्हें जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा कहा जाता है, दयाचंद म्याना को। इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, दयाचंद म्याना। आगे हम बात करेंगे, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो गैस ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, बांगर का शेर कौन है? बांगर का शेर वीरेंद्र सिंह है। तो इसका आप ट्रिक बना सकते हो, ब से बांगर, ब से वीरेंद्र, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो बांगर का शेर कहा जाता है वीरेंद्र सिंह को। आगे हम बात करेंगे, सरस्वती पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो गैस सरस्वती पुत्र के नाम से राजेंद्र खरकिया जाने जाते हैं। राजेंद्र खरकिया अभी चल रहे हैं, तो इनका मतलब अभी दौर चल रहा है राजेंद्र खरकिया का, तो सरस्वती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र खरकिया। आगे हम बात करते हैं, टाइगर पटौदी किसे बोला जाता है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा मंसूर अली खान। टाइगर पटौदी हरियाणा में किसे बोला जाता है? मंसूर अली खान को। आगे हम बात करेंगे, साहित्यकार सम्राट कौन है? साहित्यकार गाइस, साहित्यकार से आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाता है, यहाँ पर हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा में अगर इनमें से ऑप्शन आता है राज्यवर्धन से हर्षवर्धन ऑप्शन में आते हैं, तो साहित्यकार सम्राट यहाँ पर हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने राइट आंसर कर देना है हर्षवर्धन को। आगे हम बात करेंगे, राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है? राजनीति के चाणक्य या राजनीति के सेंटर पॉइंट कहा जाता है यहाँ पर भजनलाल को। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, राजनीति के चाणक्य या राजनीति का सेंटर पॉइंट भजनलाल को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, लोकमंच के पितामह कहा जाता है अली बॉक्स को। आगे बात करेंगे गाइज, हरियाणा में हास्य रत्न किसे कहा जाता है? हरियाणा में हास्य रत्न कहा जाता है अल्हड़ बीकानेरी को। ये रेवाड़ी से थे, और ये एक हास्य कवि थे, इन्हें हरियाणा का हास्य रत्न भी कहा जाता है, अल्हड़ बीकानेरी को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्हड़ बीकानेरी, रेवाड़ी से थे। आगे हम बात करेंगे, हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सूरदास। सूरदास जो थे वो फरीदाबाद के सी गांव से थे, जन्म से अंधे थे। इनकी एक रचना भी थी, सूरां वाली रचना थी। तो गैज इन्हीं के नाम पर हिंदी में जो हिंदी साहित्य अकेडमी है, तो हिंदी भाषा में एक पुरस्कार दिया जाता है, सूरदास पुरस्कार उन्हें कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है वो।
इसीलिए हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे हरियाणा तिलक किसे कहा जाता है। गाइस हरियाणा तिलक कहा जाता है यहाँ पर श्री राम शर्मा को। तो इनकी जो श्री राम शर्मा जी थे ये हरियाणा तिलक की उपाधि मिली थी इनको। इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट किताबें भी लिखी थी। एक तो लिखी थी इन्होंने हरियाणा नवरत्न और एक हरियाणा का इतिहास। ये 2 किताबें इन्हें के द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा तिलक की उपाधि इन्हें मिली थी। इनकी एक मैगजीन भी है। हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है? हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद मास्टर सतबीर सिंह जी को कहा जाता है। तो गाइज ये अपने राइट आंसर कर देना है, मास्टर सतबीर सिंह हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद। तो गाइज आगे हम बात करते हैं कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम को। कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम जी को कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे नजफगढ़ का नवाब कौन है। नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग है। नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। अंतरिक्ष की रानी कौन है? अंतरिक्ष की रानी कल्पना चावला को कहा जाता है। तो गाइस ये हमने सेट लगाया है, एक सीरीज सेट लगाई है जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए गए हैं। एक तो हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम और एक हरियाणा के शहरों का नामकरण। तो गाइस यहाँ पर 50 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हमने टेस्ट सीरीज लगाई है। ऐसी ही टेस्ट सीरीज हम आपके लिए आगे लेके आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आप इसी तरह की और अन्य प्रैक्टिस सीरीज लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइस।